मेंबर पार्लियामेंट राजौरी अनंतनाग मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने आज जिला पुंछ का खसूसी दौरा कर यहाँ पे डाक बंगला कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम मुतलका महकमा जात के हमरा एक खसूसी मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने अब तक की होने वाले तामीराती कामों का मुफस्सल जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों का भी जायजा लिया और इस वक्त जितने भी तामीराती काम चल रहे हैं उनकी पेश रफ्त का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतलका महकमा की जुबानी तमाम तामीराती कामों की तफसील सुनने के बाद जो अधूरे काम है उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करने की खसूसी हिदायत जारी की। बाद अज़ां ज़राए इब्लाग से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिला पुंछ में आज जितनी भी स्पॉन्सर्ड स्कीमें चल रही हैं उसके मुतालिक उन्होंने ये पहली मीटिंग की है और इसके बाद आने वाले दिनों में भी वो इस तरह की मीटिंग करेंगे। और इस मीटिंग करने का जो अहम मकसद था वो ये था कि यहाँ पे तामीराती काम जो चल रहे हैं, चाहे सड़कों की बात करें या दीगर जो तामीराती काम है, उनकी पेश रफ्त का जायजा लेने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे थे और उनने तमाम जितने भी मुतलका महकमा के अफसरान हैं उनकी जुबानी उनके काम भी सुने हैं और यहाँ पे जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए वो मौजूदा हुकूमत तक और पार्लियामेंट तक भी अवाम की आवाज पहुंचाएंगे ताकि अवाम के जितने भी मसाइल हैं उनका निपटारा हो सके। तो आइए आपको दिखाते हैं बाद ज़राए इब्लाग से बात करते हुए मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने किस तरह से आज की इस खसूसी मीटिंग के मुतालिक पूरी तफसीलात फराहम की हैं। क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। लेकिन बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पुंछ और इसके दरमियान। और ये भी मैंने इनसे कहा कि अब ये जो रजौरी से थना मंडी से बख्तियारसरून कोट का स्ट्रेच है, एटलीस्ट जितना जल्दी ये कंप्लीट हो तो कम से कम एक अल्टरनेटिव फिर उस दूसरी सड़क का हो जाएगा। जो कश्मीर जाते हैं आते हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, जो पुंछ आने वाले होंगे, सुरन कोट आने वाले होंगे, तो उसका ये कहते हैं नेक्स्ट ईयर। तो हम भी कहते हैं नेक्स्ट ईयर हम ये मान के चलेंगे ये मई जून में हमें कंप्लीट कर दें। फिर ऐसा ना हो कि हम अगले साल दिशा की मीटिंग करें तो ये कहेंगे हमने 1 ईयर का टारगेट रखा था। तो वो मैंने इनसे बात की, बाकी महकमों से भी मैं आपका भी मशहूर हूँ, इन सब का भी मशहूर हूँ। तो ये ज़रूरी थी मेरे लिए मीटिंग करनी, वरना एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले दिन में दी थी। आरटीपी सेक्टर की कम्युनिटी स्कीमों पर पकड़ बना दी और लगभग दूसरे तीसरे नंबर जेजेएम के अंदर जो एरिया छूट गया था उसका भी सोल्यूशन मिल गया है। एडिशनल डीपीआर हमने बनाई, उसकी भी टेंडर लगी है, सेंक्शन आने के बाद उसकी भी जल्दी काम किया जाएगा। हालांकि जो हमारे जो आरडीएस के काम है उसका टाइम अभी 25-26 तक है, 25 तक है। उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको भी वापस जैसा आपने हिदायत दी है कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर में और जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है एग्रीकल्चर राइट सेक्टर में, उस पर भी हम ज़्यादा तरजीह देंगे ताकि लोगों को इन तरीके से इंवायरमेंट अच्छे से इन स्कीम्स मिल जाए। बीआरओ रोड के हवाले से डीकेजी के स्ट्रेच में हमने 2 साल के बाद उसमें मीटी डालना शुरू किया है। 1 किलोमीटर जो है वो मीटी शुरू हो गया है, तो मार्च में फिर से सारा मीटी हो जाएगा। बख्तियार में जो रोड बन रहा है उसमें तो जितने भी स्ट्रक्चर से हमने अपने साथ की कॉपरेशन के साथ उनको तोड़ा है और अभी सिर्फ 7 सप्ते पकाया है, वो भी हम जल्दी से बना देंगे। नेशनल हाईवे के अंदर भी मार्च 25 तक हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम टनल के अलावा जितना भी जो काम है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, हमने पूरी करेंगे। देखिए, यहाँ मेरे लिए ये मीटिंग करनी ज़रूरी थी। दिशा एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, तो उसके तहत मेंबर पार्लियामेंट को डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग लेनी होती है और ख़ास तौर पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करनी होती हैं और उनके मामले में जो प्रॉब्लम्स हैं दिखते हैं, तो कहीं अगर वो हमारी लेवल पे हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हों, तो मैंने कोशिश करनी है कि वो चीज़ें दूर हों और वो स्कीम यहाँ पे उनकी जो अमल दरामद है उन पे वो स्मूथली हो। तो उसकी वजह से मेरी ये पहली फर्स्ट मीटिंग थी मैंने की, तो डिटेल्ड मीटिंग यहाँ की लोगों के साथ। और ख़ास तौर पे आजकल बिजली के हवाले से मैंने ऑफिसर्स को भी यही कहा, डीसी साहब को भी कहा कि लोगों को पावर के हवाले से आज परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सर्दियों का मौसम है और अगर इनको कोई कर्टेलमेंट करनी पड़ती है तो उसके लिए भी ये शेड्यूल बनाएं, लोगों को बताएं ताकि लोगों को पता हो कि किस वक्त बिजली में कट होगा, वो मेंटली प्रिपेयर हो। उसका भी किया। ख़ास तौर पे आप जो सड़कों की हालत है उसको भी मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश की। बीआरओ को भी कहा
कि बहुत ज़रूरी है BRO इस सड़क को जितना जल्दी हो उतना ठीक करे। जो मैं मुनासिब समझता था उनको इस सिलसिले में सजेशंस देनी, मैंने वो भी दी। तो पहले से वीकेंड के काम में बेहतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है, गुंजाइश है कि ये सड़क जो जम्मू से पुंछ को आती है ये एक बेहतर सड़क बने, एक अच्छी सड़क बने, लोगों का ये हक है। तो उस सिलसिले में भी उनसे डिटेल बात हुई। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और फील्ड में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि प्रायोरिटी पे इन पोस्टों को, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो पुंछ का है उसको फुल्ली वहाँ पे स्टाफ जो है वो मिलना चाहिए। उस सिलसिले में भी डिटेल से बात हुई, और जिस फोरम में मुझे ये बात आगे करनी होगी मैं वहाँ करूँगा। बाकी उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी पोस्टें टीचरों की खाली हैं, लेक्चरर्स की खाली हैं। तो मैंने भी एक तफसील जानने की कोशिश की और मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। अब जो मेरे से होगा इस सिलसिले में मैं ज़रूर करूँगा। मेरे से पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ, तो उनके नोटिस में भी ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इनका हल होना चाहिए और हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रायोरिटी पे इसका हल करे। टनल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, मैं इस मामले में पुरुमीद हूँ, मैं पुरुमीद हूँ। बाकी इसके मामले में फर्दर क्या प्रोग्रेस होगी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहूँगा, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बनेगा टनल।